नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप सभी का टॉपर्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को ही हमेशा लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, प्राप्ति और भुगतान खातों से आय व्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका, प्राप्ति और भुगतान खातों से आय व्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता तैयार करने के लिए निम्न प्रकार कदम उठाने चाहिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए नंबर में, प्रारंभिक और अंतिम नगद शेष को छोड़ देना चाहिए, यानी जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो उस समय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, समस्त पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों को भी छोड़ देना चाहिए और इसके बाद जो भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे भी छोड़ देना चाहिए, यानी ये सब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, गत वर्ष और आगामी वर्ष से संबंधित आय और व्यय की राशियों को छोड़ देना चाहिए, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम में ये ध्यान देना चाहिए कि जो पिछला वर्ष का है और जो अगले वर्ष का है उस अगले वर्ष और पिछले वर्ष के आय और व्यय की राशि को छोड़ देना चाहिए, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अतः नगद प्राप्त आय में से गत वर्ष और अगले वर्ष से संबंधित आय की राशि को घटा देना चाहिए और इसी प्रकार नगद भुगतान की राशि में से गत वर्ष और आगामी वर्ष से संबंधित व्यय घटा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो पिछला वर्ष का आय है या अगले वर्ष का आय है उससे संबंधित आय की राशि में से घटाकर ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना चाहिए और इसी प्रकार और इसी तरह से भुगतान करने के टाइम में भी ध्यान देना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर साइड में जो हम पेमेंट दिखाते हैं वो सिर्फ करेंट ईयर का होना चाहिए। अगर पिछला वर्ष या अगले वर्ष का उसमें जुटा हुआ है तो उसे घटाकर ही दिखाना चाहिए। चलिए उसके बाद है उपार्जित आय जो प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दिखाई है उसे आय व्यय के क्रेडिट पक्ष में लिखने चाहिए, यानी जो एक्रूड इनकम है, जो इनकम प्राप्त होने योग्य है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और वह करेंट ईयर का है तो उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं पाए जाते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है लेकिन वे भी आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखने चाहिए और उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, अन्य समायोजन जो सूचनाओं के रूप में प्रश्न में दिए गए हैं को भी आय व्यय खाता तैयार करते समय सम्मिलित करना चाहिए और इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है प्रश्न में उसके अनुसार भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने के टाइम में सम्मिलित करना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाते से आय व्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।